हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास टेंथ का हिंदी का पूरा पेपर सॉल्यूशन प्री बोर्ड का। तो इस वीडियो में आपको पूरा A to Z सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये देखिए, आपके 2 अंक, 3 अंक से लेकर 4 अंक तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ठीक, इसके पहले बच्चों हमने इंग्लिश का बना दिया है, अंग्रेजी का वीडियो आ चुका है, गणित का वीडियो आ चुका है, लगभग सारे सब्जेक्ट के आ गए हैं। ठीक, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सारे लगभग वीडियो आपके आ चुके हैं। आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर इनका आंसर बताना है। भक्ति काल की समय सीमा है। ठीक, तो भक्ति काल की समय सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवत 1375 से संवत 1700। ठीक, तो सा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो ये सा नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक, यह राइट आंसर नीचे भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो ये है बच्चों अवधी। तो इसका 12 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव बच्चों होता है क्रोध। तो इसका 12 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोध। ठीक, नेक्स्ट है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। ठीक, तो नेताजी की मूर्ति कहाँ लगवाई गई थी? तो ये है बच्चों नगर पालिका द्वारा। तो ये लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा। तो सा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां, चिकित्सालय का समास विग्रह क्या होता है? तो चिकित्सालय का समास विग्रह होता है चिकित्सा के लिए। हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम आपको बताने वाले हैं कि आपको जो प्री बोर्ड पेपर आपके होने वाले हैं 20 से, तो उसकी जो आपकी सॉल्यूशन PDF है वो आपको कैसे मिल पाएगी। तो पूरा सॉल्यूशन PDF आपको अगर चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। पूरा हम आपको बताएंगे कि सभी सब्जेक्ट की सॉल्यूशन PDF आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। ठीक, तो सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र जैसे ओपन करेंगे क्रोम को, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com। वंदनाक्लासेस.com आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में ये हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट आपको जैसे ही दिखे तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि MP प्री बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के क्लास 12 हो या 10th हो पूरे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ देखेंगे इस तरीके से आपको पूरा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए पूरे आपको मिल जाएंगे क्लास 12 के 10th के पूरे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए आपके ये 12 के हैं, इसके बाद आपको 10th के भी मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे आपके ये 10th के आ गए। ये संस्कृत का है और ये आपका 10th का मैथ का है और ये इंग्लिश का है। पूरी PDF आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी। जैसे साइंस की है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साइंस में क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और पूरी सॉल्यूशन PDF आपके सामने खुलकर आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको पूरा ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन आराम से डाउनलोड कर लेना है। ठीक, ये देखिए पूरा आपका प्री बोर्ड पेपर आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से दिया जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर सहित आपको अच्छे से डाउनलोड कर लेना है। ठीक, आप आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आल है, तो इसका 12 नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर कहाँ छिपे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों मैया के आंचल में छिप गए थे। ठीक, तो इसका मैया का आंचल वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थान में
रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला है आपका, विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूजे प्रतीत हो रही थी, तो अंतिम पूजे, यहाँ पर आपको अंतिम लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं अलंकार, तो यहाँ पर अलंकार आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट है, रमणीयार्थ प्रतिपादका काव्यम शब्द वाक्यम की परिभाषा है। ठीक, तो किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की। यहाँ आपको आचार्य विश्वनाथ लिख लेना है। ठीक, नेक्स्ट है, आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन करता है। ठीक, तो आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन होता है, तो इसमें स्वयं का वर्णन होता है, तो यहाँ पर आपको स्वयं कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट है, यथाशक्ति में समास होता है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास। ठीक, नेक्स्ट है, कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते। कौन लड़ता? तो यहाँ पर आपको फिल करना है बापूजी। नेक्स्ट है, हिरोशिमा में है। ठीक, तो हिरोशिमा में क्या है? तो ये है जापान, तो यहाँ पर आपको जापान फिल कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, सही जोड़े बनाइए। ठीक, तो ये खंड आके आपके दिए गए हैं, इसके बाद आपका खंड खा दिया गया है। ठीक, तो ये खंड आवा दोनों दिए गए हैं, इसके बाद आपको इनके आंसर देखना है। ठीक, तो इनके आंसर ये बच्चों, इनके जो आंसर दिए गए हैं ये आपके करेक्ट आंसर हैं। ठीक, तो ये जो आ का बा से जो मैच करना है वो राइट मैच किया हुआ है, तो ये पूरा आपको आंसर सहित मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है छाया मत छूना। ठीक, तो इसका मैच करना है गिरजा कुमार माथुर से। नेक्स्ट है आपका एक पृथ्वीराज रासो। ठीक, तो पृथ्वीराज रासो ये है महाकाव्य, तो महाकाव्य से मैच कर देना है। तो ये सीधे सीधे मैचिंग आपकी दी गई है, तो ये आपको कर लेना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक, तो एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? ठीक, तो विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है इसका आंसर, विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट है, त्रितधरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो त्रितधरा का सांकेतिक अर्थ होता है दुखों से पीड़ित धरती। ठीक, नेक्स्ट है, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों छंद, तो यहाँ पर आपको बिंदी रख लेना है छंद। ठीक, नेक्स्ट है, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो नेताजी की मूर्ति आपकी बच्चों 2 फुट ऊंची थी, तो यहाँ पर 2 फुट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो उपासना करने वाला बच्चों कहलाता है उपासक, तो इसका आंसर उपासक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो ये है बच्चों मैला आंचल, जो आपकी उपन्यास है ये आपका आंचलिक उपन्यास माना जाता है पहला। ठीक, इसके बाद सत्य सत्य देखेंगे, तो सत्य सत्य आपको बताना है, राजा का धर्म की प्रजा को न सताए। ठीक, तो राजा का धर्म क्या होता है कि प्रजा को ना सताए, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृप्त धरा का संकेत अर्थ क्या है? तो तृप्त धरा का संकेत अर्थ है असत्य। नेक्स्ट है आपका, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ स्वास्थ्य है विधिवाचक वाक्य, ये आपका सत्य हो जाएगा। तारकेश्वर नाथ की ही भोलेनाथ थे, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सत्य सत्य भी आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, छायावाद की 2 विशेषताएं या फिर भक्तिकालीन की 2 विशेषताएं बतानी है। ठीक, तो भक्तिकाल की 2 विशेषताएं आपको लिख देना है, भक्ति भाव की प्रधानता, राजाश्रय त्याग और श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता। आपको 2 ही लिखना है, 2 लिख दीजिएगा। ठीक, इसमें 3 लिख दिए हमने। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो तुलसीदास की 2 रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताएं बताना है। तो 2 रचनाएं हैं, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ठीक, इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी? तुलसीदास जी ने ब्रवजा अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। उनके काम में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, पद आदि उनके छंदों का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। ठीक, तो इसका आंसर आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी इन सब बातों से अनजान थी, वह अत्यंत भोली व सरल थी। ठीक, तो इसका आंसर आपको पूरा लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद क्या होता है बच्चों, छंद की परिभाषा आपको देनी है। जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यदि गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती है तो वो छंद कहलाती है। छंद के प्रकार होते हैं वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो ये छंद के प्रकार भी आपको तीनों लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, आख्यानक गतियों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करते रहें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन डाले हैं, तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, अखियांकक गतियाँ क्या होती हैं, तो ये आपको लिखना है। महाकाव्य और खंड काव्य से गद्य कहानी का नाम अथवा आख्यानक गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों से कथा श्री कृष्ण जयंती में कृष्ण के जन्म की रात का वर्णन है। ठीक, उदाहरण में लिख देना है, रामचंद्र जी का गंगवरण, राम का धुन रिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई दो उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों को नाम बताइए। ठीक, तो लेखकों के नाम और उपन्यास के नाम दोनों लिखना है। तो उपन्यास और लेखक का नाम, प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं गोदान गबन, इसका शिव पूजन सहाय के हैं देहाती दुनिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, मन्नू भंडारी की कहानियां और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विशेषताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। तीसरा है, उन्होंने स्त्री स्वयं व्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। ठीक, तो संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तत्व को दर्शन करता है, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार किया हो, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत कहलाने के योग्य है। ठीक, नेक्स्ट है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। दो या दो से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। उदाहरण है, राजा का पुत्र, राजपूत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जॉर्ज पंचम की लाइट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। ठीक, अखबार चुप क्यों थे, तो जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी उस दिन सभी अखबार चुप थे। कहीं कोई सम्मेलन का जिक्र नहीं था क्योंकि अपनी व्याख्या के दोष के कारण सरकार कुछ बताना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जिंदा नाक लगाने की बात थी। यदि यह बात आम जनता तक चली जाती तो हंगामा हो जाता, इसी भय के कारण अखबार चुप था। ठीक, नेक्स्ट है 16वां नंबर क्वेश्चन, मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर बताइए। तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले आपको मात्रिक छंद लिख लेना है। मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती है लेकिन क्रम लघु समान नहीं होते। ठीक, तो क्रम लघु समान नहीं होते, लघु गुरु समान नहीं होते हैं। इसमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। मात्रिक छंद के उदाहरण दोहा, रोला होते हैं। ठीक, इसके बाद वर्णिक छंद देख लेते हैं। वर्णिक छंद क्या होते हैं, तो वर्ण छंदों के सभी चरणों की संख्या वर्णों की और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होता है। ठीक, इनमें वर्णों की संख्या एवं रूप चिन्हित रहता है, मात्राएं नहीं है। वर्णिक छंद के उदाहरण सवया, मनद, कामदा, कांता। ठीक, इसका नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, लोकोक्ति और मुहावरे में 3 अंतर लिखिए। तो लोकोक्ति और मुहावरे में 3 अंतर बताना है। तो लोकोक्ति और मुहावरे आपको ऐसे डाल लेना है, 3 अंतर दोनों में लिख देना है। लोकोक्ति किसी कहानी अथवा चित्त सत्य के आधार पर बने हुए पूरे वाक्य के रूप में होती है। लोकोक्ति का प्रयोग पूर्णतः स्वतंत्र रूप से किया जाता है।
अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अंधों में काना राजा। ठीक, तो ये लोकोक्ति हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है मुहावरे। आपको लिखना है तो उनमें अंतर बताने हैं, तो मुहावरे लिख दीजिएगा या फिर आप बीच से डिवाइड करके अलग अलग लिख सकते हैं एक ही पेज में। तो मुहावरे वास्तव में शब्दों के लक्षण प्रयोग होते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत हो सकता है। आंखों का तारा होना इसका उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश आपका दिया गया है, इसका शीर्षक पूछा गया। ठीक, तो इसका हो जाएगा देश प्रेम शीर्षक। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। तो जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। इसका तीसरा, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का सारांश आपको लिखना है, देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश की प्रति पूज्य भाव का संचार भी सम्मिलित होता है। व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक, तो सांस्कृतिक समारोह में आप 26 जनवरी में लिख सकते हैं। तो 26 जनवरी में कुछ अपने वर्डों में आपको अनुच्छेद लिख देना है। ठीक, इसमें लिखेंगे हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को सांस्कृतिक समारोह मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष महामारी की स्थिति के चलते इस सांस्कृतिक समारोह को मिलकर प्रसारित करना संभव नहीं है। हर वर्ष हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साथ ही इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, गायन, नाटक, प्रतिस्पर्धा, रैलियां आदि गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। यह भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, छायागत। इसके बाद डैश जीवित क्षण है। ठीक, तो ये आपका पूरा गद्यांश दिया गया है। इसके बाद इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश भारत भारती के क्षितिज कथिका से लिया गया है। छाया मत छूना। ठीक, कवि गिरजा कुमार माथुर जी हैं। ठीक, इसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बीत गए सुखद क्षणों को याद न करने को कहा है। इसके बाद इसका भावार्थ आपको अपने शब्दों में लिख देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 21, मूर्ति संगमरमर प्रयास था। ठीक, तो मूर्ति संगमरमर किसका प्रयास था, तो इसमें भी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। तो संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत गंदा सवारी पाठ्यक्रम क्षितिज कृतिका से लिया गया है। कहानी नेताजी का चश्मा के कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। ठीक, और इसका प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मूर्ति लगाने को सफल और सराहनीय प्रयास बनाया है। तो इसमें व्याख्या में आपको लिख देना है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक समान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला प्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। ठीक, इस तरीके से आपको व्याख्या भी लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं अंक सूची, यानी कि आपका रिजल्ट मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रति लिखेंगे, श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। विषय में डालेंगे अंक सूची के द्वितीय प्रति मंगवाने के संदर्भ में। और इसका नीचे से लिखेंगे, महोदय सबने विनम्र निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं बोर्ड की अंक सूची खो गई है। मैंने यह परीक्षा सन 2019 में दी थी। मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें, इसलिए निर्धारित शुल्क 150 रुपये बैंक ड्राफ्ट है आपके नाम से भेज रहा हूँ। मुझसे संबंधित जानकारी इस तरीके से आपको लिख देना है पूरा। इसके बाद 23 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक, तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें आपको लिख देना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आपको डालना है। तो पहले प्रस्तावना डालेंगे, इसके बाद प्रदूषण का अर्थ डालेंगे, इसके बाद पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, और इसके बाद आपको ये पूरा लिख देना है। जितनी भी जानकारी आपको है पूरा आपको देख देख के लिख लेना है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण और स्रोत, औद्योगिक गतिविधि यानी कि कैसे कैसे प्रदूषण फैलता है, तो वाहनों से फैलता है, और आपका इस तीव्र औद्योगिक शहरीकरण, तो औद्योगिकरण शहरीकरण से आपका प्रदूषण होता है। जनसंख्या अतिवृद्धि से होता है। नेक्स्ट जीवाश्म ईंधन और दहन के कारण फैलता है। प्रदूषण के प्रकारों का होता है, और प्रदूषण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक,
तो प्रदूषण के प्रकारों का भी वर्णन आपको कर देना है। वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ठीक, इसके बाद प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, प्रदूषण के कारण, सुधार, उपसंहार, ये पूरा आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक, अगर बच्चों इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com आपको गूगल पर सर्च करना है। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट